पुनर्विवाह। छोटे, हमें अंश को ढूंढने के लिए स्कूल जाना होगा। शायद अंश आसपास ही खेल रहा हो। जी भैया, मैं इसीलिए लेके आया हूँ फोटोग्राफ्स, ताकि ढूंढने में आसानी रहेगी। मैं भी साथ में चलती हूँ। अरे बहू, यश और प्रतीक जा रहे हैं ना, तुम कहाँ भटकोगी इनके साथ? मम्मी जी, बेटा खोया है मेरा। जब तक अंश मिल नहीं जाता मैं चैन से सांस भी नहीं ले पाऊंगी। घर पे बैठने की तो दूर की बात है। छोटे, तुम दुबे जी की घर की तरफ जाओ। शायद अंश उसी तरफ आ रहा हो। जी भैया। मैं कमिश्नर से मिलने जा रहा हूँ। पंकज को फोन करके वहीं बुलाऊंगा। तुम लोग स्कूल में चेक करो, ठीक है? जी बाबूजी। बेटा खोया है उसका भाभी, सुना नहीं? उसने वो ही कहा। माँ है वो। वैसे भी अंश के सिवा उसे और कुछ सुझाई तो देता नहीं है। अब ऐसे में अच्छा हुआ जो विधि और परिधि नहीं है यहाँ पर, वरना वो भी इसकी तरह मनमानी करना सीख लेती। मुझे जी, बच्चा गया कहाँ होगा आखिर? मम्मा, 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 मम्मा। मम्मा, मुझे घर जाना है। मम्मा, मम्मा कहाँ हो आप? मम्मा, भेज को रखिए हमारे। मम्मा, क्या हुआ बेटा? रो कह रहे हो? मुझे मम्मा के पास जाना है। मम्मा कहाँ है तुम्हारी माँ? घर पे, मैं पापा के पास। और घर कहाँ है? नहीं मालूम। कैसे ले जाएंगे? इस पे लिखा है। बेटा ये तो हमको नहीं पढ़ने आएगा। अब नहीं, रो मत, चुप हो जाओ। ये गले में पहनो। हम चलकर पूछते हैं किसी से। हाँ, वो दुकान है ना, वहाँ पूछते हैं। हाँ? फिर तुमको घर पहुँचा देंगे। रो मत। हाँ, आज रो मत। हाँ, आज। अरे पान वाले भैया, ओ ये जरा पता ना पढ़ के बताइए। ये बच्चा बेचारा ना भटक गया है। ये तो सिंधिया हाउस का पता है। हमीदिया रोड के पीछे बहुत बड़ा बंगला है। हाय राम, इतना दूर? ओ, इसके माँ बाप बहुत परेशान होंगे ना, ये बच्चा भटक गया है। ठीक है, धन्यवाद, हम छोड़ आएंगे। दीजिए। हाँ हाँ, चली जा। बहुत बड़े लोग हैं। 1500 रुपए मिल ही जाएंगे इनाम में। गरीब दिखती है, पैसे काम में आएंगे। जा। चलो आओ बेटा, चलो हम तुमको पहुंचा देते हैं। आओ, हाथ पकड़ो हमारा। ऑटो, ऑटो, ऑटो। आरती जी, अंदर आइए। आरती जी। नहीं अर्शी, मैं अकेली चली जाऊंगी। प्लीज आरती जी,
मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त रिक्शा। हमारे पास टाइम नहीं है। हमें अंश को ढूंढना है। आरती जी, अंश मिल जाएगा, भरोसा रखिए। अच्छा जी, ऐसे कैसे कर सकता है? अंश ने आज तक कभी ऐसा कुछ किया नहीं। पता नहीं क्या बात होगी। इतना छोटा बच्चा है, कहीं गलत हाथों में पड़ गया तो? सुनिए, हम अभी उसे ढूंढने चलते, चलिए। हाँ चलिए। सिंधिया जी का फोन है। तो उठाइए ना, जल्दी कीजिए। जी जी, हेलो। नमस्कार दुबे जी, मैं सूरज प्रताप। हाँ, अंश का कुछ पता चला? यश और अर्पिता गए हैं हमसे खोजने। जी। मैं भी अभी कमिश्नर साहब के यहाँ से आ रहा हूँ। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि अंश की जितनी चिंता आप सबको है उतनी हमें भी है। हम सब उसे खोजने में लगे हुए हैं। आप फिक्र मत कीजिएगा, अंश मिल जाएगा। एक विनती है आपसे कि आप घर पे ही रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अंश आपके पास आए। कमिश्नर साहब का भी यही कहना है कि आपके और हमारे दोनों घरों में कोई ना कोई रहना चाहिए हमेशा। नहीं नहीं, हमने भी सब जगह ढूंढ डाला है, पर अंश का कहीं भी कुछ पता नहीं चला है। देखिए देखिए, जैसे भी अंश का पता चले इत्तला कर दीजिएगा। हमारे पोते का सवाल है। सवाल हमारे भी पोते का है दुबे जी। अंश अब हमारे परिवार का हिस्सा है, ये बात भूले नहीं है हम। जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं आपको इत्तला करूंगा। जी। क्या बोले? घर पर ही रुकने को कहा है। क्या हुआ जी? आप परेशान लग रहे हैं। दुबे जी ने कुछ कहा है क्या? अंश को लेकर परेशान थे, इसलिए भावुक होकर कुछ भी बोले जा रहे थे। बस बच्चा मिल जाए। जी, मिलना ही चाहिए। और अगर नहीं मिला ना, तो सबकी उंगलियां हमारी तरफ उठेंगी। सब हम ही को दोष देंगे कि एक बच्चे की विधवा माँ को हम बहू बनाकर तो ले आए, लेकिन उसके बच्चे को नहीं संभाल पाए। आंटी, क्या हुआ बेटा? हम पैदल क्यों चल रहे हैं? मेरे पैर दुख रहा है बहुत। रिक्शे से चलो ना। बेटा, रिक्शा से जाने लायक होते तो लोगों के घर में बर्तन काहे मांजते? हम गरीब है ना, पैसे नहीं हमारे पास रिक्शा से जाने के लिए। मेरे नए पापा के पास बहुत सारे पैसे हैं। मैं बोलूंगा उनको, तो आपको भी पैसे देंगे। क्या हुआ बेटा? क्या देख रहे हो? ये मेरे नए पापा की कार है। पर कार में कोई नहीं है। हाँ, कार में कोई नहीं है। आपने देखा?
ध्यान से देखिए। कहाँ गए होंगे? हमको लगता है तुम्हारे पापा की गाड़ी नहीं, किसी और की गाड़ी होगी। क्या हुआ बेटा? काहे घबराओ? हम है ना, हम तुमको तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। वैसे भी ये एक रंग का भोपाल में बहुत सारा गाड़ी है, एक ही थोड़ी ना है। थक गए हो ना तुम? गोदी ले ले तुमको। थोड़ा ध्यान से देखिए ना, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये दे दो बैग। हाँ अच्छा बच्चा, आओ आओ तो। ए शाबाश। और लो। And it was so funny, can't tell you. Oh my God. फिर क्या हुआ परिधि? फिर कुछ नहीं, बेचारी बहुत डरी हुई थी और मैं हंसी जा रही थी बिना किसी मतलब के। क्या बात है, किसी दुश्मन का फोन है क्या? बार बार फोन काट रही हो। नहीं यार, प्रतीक का फोन है। प्रतीक का फोन है तो बात करो। जानती हूँ क्या कहेगा। परी स्वीट हार्ट, आज के प्रोग्राम में भी माँ के बारे में कुछ कहो, वो खुश हो जाएंगी। या फिर घर जल्दी चले आओ, फिर किचन में पसीने बहा के कुछ स्पेशल बनाओ। हाउ बोरिंग यार। अगर तुमने बात नहीं की तो प्रतीक बुरा मान गया तो? बुरा और प्रतीक कभी नहीं। प्रतीक मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकता। परी प्लीज पिक अप द फोन, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और ऐसे वक्त में तुम्हारा घर पर होना बहुत जरूरी है। ऊपर से बाबूजी भी घर पर हैं। अगर उनको तुम्हारे जॉब के बारे में पता चल गया तो एक टेंशन के ऊपर दूसरी टेंशन हो जाएगी। आहा, अब किसका मैसेज है? ओह, सर का फोन। यस सर। आर यू रेडी? यस सर, आई एम रेडी। सब रेडी है? यस मैम। चलो, प्रोग्राम का टाइम हो गया। भाई साहब, आपने इस बच्चे को कहीं देखा? नहीं साहब, नहीं देखा। भाई साहब, आपने इस बच्चे को कहीं देखा है? भाई साहब, आपने इस बच्चे को कहीं देखा है? ध्यान से देखिए, यहीं कहीं है, स्कूल यहीं पे है। भाई साहब प्लीज ध्यान से देखिए ना, मेरा बेटा है, 5 साल का ही है बस। प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिए ना, बहुत छोटा है, मिल नहीं रहा है, घर से गायब हो गया। एक मिनट आप। आरती जी,
अंश की बॉटल है ना? इसका मतलब अंश यहीं कहीं है। अंश अगर यहीं कहीं है तो कहाँ है? दिख क्यों नहीं रहा? चलिए उससे पूछते हैं। भाई साहब, आपने इस बच्चे को कहीं देखा है? भाई साहब, आपने देखा इसे कहीं? भाई साहब, आपने इस बच्चे को कहीं देखा है? हाँ, देखा है। एक औरत लेके आई थी, बोल रही थी बच्चा कहीं गुम हो गया है शायद। भली औरत थी, उसको पढ़ना नहीं आता था, अंग्रेजी में लिखा था, तो हमने ही पता पढ़ के बताया था। और बोल रही थी बच्चे को उसके घर तक पहुंचा देगी वो। अभी का होगा? कुछ पता है आपको? अपना फोन दीजिए। हेलो 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 मम्मी जी, घर पे कोई औरत आई है क्या अंश को लेकर? नहीं तो क्यों, अंश मिल गया क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। बस यही पता है कि वो किसी औरत के साथ है। मम्मी जी, अगर कोई भी औरत अंश को लेकर घर आए तो प्लीज फोन करके बता दीजिएगा। हाँ, कुछ पता चला? भाई साहब, आप उस औरत को जानते हो? वो रहती कहाँ है? उसका नाम पता हमें कुछ भी नहीं मालूम है। रोज यहीं से आना जाना है उसका, यहीं कहीं रहती है वो। और कभी कभी हमारी दुकान से पान भी ले जाती है। यहीं कहीं बंगलों में काम करती है, काम वाली बाई है साहब वो। ये पीछे जो गली है ना, गरीबों की बस्ती, वहां जाके पता कर लीजिए, शायद पता चल जाए। चलिए। अच्छा, सिंधिया भवन कहाँ है? अरे तुझे क्या करना सिंधिया भवन से? ये बच्चा वहीं का है ना? क्या हुआ, ऐसे काहे रोक रहे हो? इस छोकरे से हमें लाखों करोड़ों रुपए मिल सकते हैं मंजू रानी। लो बेटा, खा लो। बहुत भूख लगी थी ना तुमको? हाँ? अरे खांसी आ गई ना? धीरे धीरे खाओ ना, इतना तेज तेज क्यों खा रहे हो? लो पानी पियो, पानी पियो। इतना तेज तेज खाओगे तो गले में अटक ही जाएगा ना। रुको, हम खिलाते हैं। ये देखो। मम्मा भी ऐसे ही खिलाती है अपने हाथ से। अभी हम खिला देते हैं। आ रहे हैं। लो तुम खा लो, हम देखते हैं। बहुत थक गए आज तो। अरे ये चोन्नी कहाँ से ले आई तुम घर पे? वो हम काम पर से आ रहे थे ना, तो ये बच्चा हमें रास्ते में मिला। रास्ता भटक गया था, बहुत तेज धूप थी, बच्चा भूखा था, तो हम सोचे घर ले आते हैं, कुछ खिला पिला के फिर छोड़ आएंगे। अच्छा किया, अच्छा किया। तुम भी ना, भगवान ने नसीब तो तुम्हें गरीब का दिया, पर दिल अमीर का दिया, जो परोपकार करती रहती हो। अच्छा, अब ऐसा करना कि बच्चे को टाइम पे उसका घर छोड़ के आ जाना, नहीं तो बच्चा टाइम पे घर नहीं गया और इसके माँ बाप ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी तो हम दोनों को परेशानी हो जाएगी बिना बात की। हाँ, ये बात तो सही है। बेटा जल्दी जल्दी खा लो, हाँ? फिर तुझे छोड़ाते घर। अच्छा, सिंधिया भवन कहाँ है? अरे तुझे क्या करना सिंधिया भवन से? हमको कहाँ लेना देना होगा? ये बच्चा वहीं का है ना? वो पान वाले भैया बता रहे थे कि वो बहुत बड़ा बंगला है, बड़े रईस लोग हैं, बच्चे को छोड़ देंगे तो 1500 रुपए दे देंगे, ऐसे कह रहे थे। महीना भर का खर्चा निकल जाएगा।
इस बच्चे को देखा है? 5 साल का स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ है। प्लीज किसी मोहल्ले की औरत के साथ है, देखिए ना ध्यान से। मैडम नाम पता बताइए, ऐसे नहीं पता चलेगा। चलो हम तुमको छोड़ा दें, हम इसे छोड़कर आते हैं। अभी क्या हुआ, ऐसे काहे रोक रहे हो? ऐसे खंबा जैसे बीच में काहे खड़े हो? हटो, जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दें, वो भी इस रईसजादे को। अरे लॉटरी का टिकट हाथ लगा है मंजू रानी। अरे भाग खुल गए हमारे तो। देखना अब तुम्हें दूसरों के घर के बर्तन मांजने की जरूरत नहीं है। इस छोकरे से हमें लाखों करोड़ों रुपए मिल सकते हैं मंजू रानी, समझी तू? ये लड़का तो मंजू मौसी के साथ था। आपने देखा है इसको? कहाँ है ये? कहाँ है? वहाँ कोने में तीसरा मकान है। पुनर्विवाह